बेटा अगला टॉपिक लिखो, फोर्स ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बेटा चीजों को समझ लेना और बहुत इजीली चीजें हो जाएंगी, ठीक है। मेरे पास हेडिंग लिखी फोर्स बिटवीन ड्यू टू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मेरे पास दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसकी वजह से क्या फोर्स लगता है। केस वन करके लिख लीजिए, केस वन, आज की क्लास में केस वन करेंगे, केस वन करके लिख लीजिए। व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। ये देखिए बेटा, ये मेरे पास कंडक्टर वन है, ये मेरे पास कंडक्टर टू है। इस कंडक्टर में I1 करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर में I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हमें क्या पता चल चुका है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो क्या डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, पक्का करेगा। अब देखिए, अब केस वन में भी इस कंडक्टर को अलग लेके चल रहा हूं, इस कंडक्टर को अलग लेके चल रहा हूं। इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, और इसमें I1 करंट फ्लो करने की वजह से इसमें देखो, ये मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर, ये ऐसे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्स, ऐसे ऐसे यहां की तरफ से बाहर आएगी और यहां की तरफ से अंदर जा रही है। तो इसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स बनाऊं, वो ऐसे बनेंगे बेटा, पक्का ऐसे बनेंगे ना, श्योर होना है बात। और जैसे ही ये लूप दूसरे वाले सर्किट के पास जाएगा, तो इस समय यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनसाइड होगी ना बेटा। यहां जो ये करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट फ्लो करने की वजह से जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड ये है किसकी, ये एक्चुअली पहले कंडक्टर की है। पहले कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा था और उसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर में गई, कैसी गई, अंदर की तरफ। बेटा इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही है या नहीं, हाँ या ना। अब यहां देखो, अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, सही है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऐसे लग, इस पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस पे, इस पॉइंट पे, इस कंडक्टर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ये तो चीज शो कर रही है, ऐसे आ रही थी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, करंट के परपेंडिकुलर, और अंदर की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड एंड करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड। तो इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक फोर्स लगेगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड है एंड करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड्स, करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स कहां की तरफ लगेगा बेटा, इस वाले कंडक्टर के ऊपर फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगेगा। यस और नो, पक्का ना ये बात, कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं है कि जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है और जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके करंट की वजह से यहां पे एक अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था और इसकी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वाले कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स उल्टे हाथ की तरफ लगेगा, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर टू, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर टू, वो कहां की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। अब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है ये हमें भी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगा कितना है वो देख रहे हैं। अब ये देखते हैं कि सबसे पहले इस वाले कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करी होगी। इस पॉइंट पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रही है, इस पॉइंट पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वो होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। मान लीजिए इस डिस्टेंस को मैं आर ना लेके फिलहाल मैं इस डिस्टेंस को स्मॉल डी ले रहा, मतलब कि जो दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर थे इनके बीच का डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, स्मॉल डी। तो
इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हम कर चुके हैं। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी लिख देंगे। तो जो यहां पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 प्रोड्यूस हुई है वो हुई है इतनी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, और आई यहां पे आएगा I1, क्योंकि जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ये इस I1 करंट की वजह से प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूं। ठीक है, बट हमें ये देखना है कि यहां पे तो इस कंडक्टर के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रहा था। तो फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आपको याद है, फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू बिल, या मैंने आपको बताया था आई एल क्रॉस बी, ILB, फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा था, करंट, और इसने क्या महसूस किया, फोर्स। तो वो किसके बराबर है, BIL के बराबर। और ये B कितना है, B मैंने देख लिया, ये है म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। और ये I क्या है, ये I इसी कंडक्टर का करंट था, तो ये है एक्चुअली I2। यहां पे जो I था I1 है, और ये जो I है ये I है I2, एंड मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और जो ये लेंथ है, लेट्स सपोज दिस लेंथ इज इनफाइनाइट लेंथ। तो इस वाले कंडक्टर के ऊपर ये कौन सा कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर 2। तो इसको हम वेक्टर की भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। वेक्टर की भाषा में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि इस वाले कंडक्टर के ऊपर या इस वाली चार्ज के ऊपर पढ़ा था हमने, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, और यहां पे दो अलग अलग कंडक्टर है, तो हमने लिख लिया फोर्स ऑन चार्ज 2, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। वो कितना फोर्स है मेरा, वो बेटा ये है। और अगर इसी फोर्स को मैंने पर यूनिट लेंथ ले लिया, क्योंकि ये जो कंडक्टर है ये इनफाइनाइट लेंथ का है, मुझे इसकी लेंथ डिफाइन नहीं है, तो इस फोर्स को मैं केवल फोर्स ना लेके मैं इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ ले लिया, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 पर यूनिट लेंथ, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। यस और नो, ये मुझे फोर्स पता चल गया कि इस कंडक्टर पे फोर्स इतना लग रहा है और ये इसकी डायरेक्शन है। अब ये आधा चीज हुई है। ठीक है, हमें क्या करना है, हेडिंग क्या थी हमारी कि दोनों कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अभी हमने देखा कि इसके ऊपर तो भाई साहब इतना फोर्स लग रहा है। अब आ जाओ दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले केस में आ रहे हैं, इसको बेटा मैं ब्लू वाले से बनाने की कोशिश करूंगा। जो काम इसने किया था ना वही काम ये भी करेगा। अब इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, यस और नो, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे कर रहा है, अकॉर्डिंग टू माय दिस पाम रूल या कर्ल रूल, या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड जब इस पॉइंट पे आएगी वो कैसी होगी, आउटसाइड। पक्का, जो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो होगी इसकी वजह से, तो मैं इसको B2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसके छल्ले बनाऊं ऐसा, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अलग अलग लूप्स में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पे मतलब कि इस तार को जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो मिल रही है ऐसे, इस तार को जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो मिल रही है ऐसे, और करंट इसमें जा रहा है ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड एंड करंट तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और अगर इसके ऊपर करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ये है मेरा करंट, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ एंड करंट इज गोइंग अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, तो ये क्या है मेरा फोर्स। तो फोर्स कहां की तरफ लग रहा है, इस वाले कंडक्टर के ऊपर। ये कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, बताया ना मैंने मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें फोर्स कहां की तरफ लग रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ। तो अब मैं दिखा सकता हूं आपको कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है यहां की तरफ। ठीक है, और ये फोर्स है फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। ठीक है, पक्का। अब जैसे कि हमने फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 निकाला था वो इतना आया, ऐसे ही हम ये F12 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। डायरेक्शन मुझे दोनों की पता चल गई, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है भाई, पहले वाले फोर्स की और दूसरे वाले फोर्स की
अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने डायरेक्शन डिफाइन कर दी है। बट अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? पहले तो B2 की वैल्यू निकालूंगा। ये B2 है कितना भाई? पहले जो B1 था वो करंट 1 की वजह से, B2 कौन से करंट की वजह से? 2 की वजह से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई डी। यही वाला रिलेशन यूज किया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। हियर I इज इक्वल टू I2 और जो R है यहां पे मैंने स्मॉल d से लिया है, तो ये B2 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर इस वाले कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आ रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2 इट इज इक्वल टू BIL। क्योंकि कंडक्टर 1 के फोर्स की बात कर रहे हैं तो करंट भी I1 का देखेंगे, बट मैग्नेटिक फील्ड इसमें किसकी लग रही है? दूसरे वाले की, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो B2 की वैल्यू है म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई डी इंटू I1 इंटू L। ये F12 की वैल्यू आ गई। और अगर मैं F12 पर यूनिट लेंथ की बात करूं वो हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। देखो दोनों फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर है या नहीं? दोनों फोर्स, इस वाले फोर्स की और इस वाले फोर्स की सेम वैल्यू है, तो मुझे क्या पता चल रहा है? अब ध्यान से समझना, रिलेट कर रहा हूं, दोबारा चैप्टर 1 में जा रहा हूं। चैप्टर 1 में जा रहा हूं, एक चार्ज दूसरी चार्ज, दोनों चार्ज एक जैसी हैं, तो उनपे कैसा फोर्स लगता है? रिपल्सिव फोर्स लगता है, बट इक्वल एंड अपोजिट लगता है। ये इसको यहां धक्का दे रही है, ये इसको यहां धक्का दे रही है, ऐसा ही होता है। अब फोर्स का नेचर कैसा है? इक्वल है, बट डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है दोनों का? फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है? फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है दोनों का? इक्वल है, बट डायरेक्शन दोनों की कैसी है? अपोजिट है। और ये जो डायरेक्शन है ये कैसा नेचर शो कर रही है? ये दोनों का जो नेचर है बेटा अट्रैक्टिव नेचर है, ये इसको एक अपने पास बुला रहा है। तो जब दो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वो दोनों कैसा महसूस करेंगे? थोड़ी देर बाद आप ये देखोगे कि आपकी दोनों तार पहले पैरेलल थी, थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा कि तार एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। किस कंडीशन में? व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अब इसको नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कहो तो मैं इसको लाइन बाय लाइन लिखवाता चला जाऊंगा आपको। अब जो मैंने केस 2 मतलब की, केस 2 ये कहता है कि अगर दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यहां पे तो हमें एक चीज निष्कर्ष ये मिल गई कि जो तुम्हारा F12 है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। इसका मतलब क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बस दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है ना? और यही हमने देखा है अपने चार्जेस वाले केस में भी देखा है। ठीक है ना? सिमिलैरिटी है चार्जेस के चैप्टर में और मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में। जो काम वहां पे चार्ज कर रही थी वो काम यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर कर रहा है बस। ठीक है? चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही थी और करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इसका केस 2 देख लीजिए। इसके केस 2 में क्या रहेगा वो हाथों हाथ करा देता हूं, समझा देता हूं और आप इसको समझ लीजिएगा। इसकी जो कैलकुलेशन है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, ठीक है? बस मैं समझा देता हूं। अच्छा, इसी के बिहाफ पे ना हम अपने 1 एम्पियर करंट को डिफाइन भी करते हैं। आगे जाके आएगा डिफाइन 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट को हम जब भी डिफाइन करते हैं जब हम दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं और उनके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन होगा, तब हम ये मानते हैं उस समय जो मेरी वायर्स हैं उनके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो 1 एम्पियर होगा। वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, बहुत स्पेशल डेफिनेशन है, ठीक है? चैप्टर क्लास 11th में जैसे कि अभी क्लास 11 के बच्चों को जो डेफिनेशन बताई है ना, उनको मैंने इसी बिहाफ पे करंट की डेफिनेशन को डिफाइन किया है कि व्हाट इज 1 एम्पियर करंट। ठीक है? वो फोर्स के हिसाब से होती है और वो फोर्स जो दो स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरी कंडक्टर में फोर्स लगता है। ठीक, चलो बेटा जो उसमें केस 2 है वो ये है, मेरे पास दो वायर है, दो वायर मान लो एक कंडक्टर 1 है
एक कंडक्टर 2 है। एक में I1 ऊपर की तरफ जा रहा है, बट इस केस में I2 नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये केस 2 है जिसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम ये देखेंगे अब भी यही रिलेशन सेटअप होएगा, बट इस केस में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, इस केस में जो फोर्स आएगा वो रिपल्सिव आएगा। चलो, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बेटा प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई इस वाले कंडक्टर को यहां मिली। अब ये करंट गया तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा कैसी है, इनसाइड। ये है B1 की वैल्यू। ठीक है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, देखो मैग्नेटिक फील्ड गई ऐसे अंदर। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर की तरफ, ये गई मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, नीचे की तरफ। ठीक, यही सेटअप मुझे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करना है। मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और करंट गया नीचे की तरफ। तो फोर्स कहां लग रहा है इसके ऊपर, बाहर की तरफ। तो इसके ऊपर जो फोर्स महसूस हुआ, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1, कहां की तरफ महसूस हुआ बेटा, बाहर की तरफ हुआ ना। अब आ जाओ, करंट इसमें भी फ्लो कर रहा है। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये वो कैसी होगी बेटा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये देखो करंट नीचे की तरफ है, यहां देखिए करंट नीचे की तरफ है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो B2 की जो वैल्यू होगी वो कैसी है, इनसाइड। B2 इनसाइड। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बनाएंगे, ये है मेरा करंट ऊपर की तरफ, ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो इसके ऊपर फोर्स कहां की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ। तो इसके ऊपर बेटा फोर्स लग गया ये ऐसा। तो फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, देखो ये कैसा फोर्स है। जब आप इनको मैथमेटिकल कैलकुलेट करोगे ना बेटा, वैल्यूज यही आने वाली है, तो उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं। बट बस आप ये देख लो कि अगर मैंने करंट की वैल्यू रिवर्स कर दी, किसी एक की मैंने अपोजिट कर दी, उसमें दोनों में करंट एक जैसे, इसमें करंट अपोजिट हो गए, तो इसमें फोर्स कैसा लग रहा है, इसमें भी आप ये देख सकते हो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बट इसका नेचर कैसा है इस फोर्स का, यहां पे दोनों कंडक्टर कैसा महसूस कर रहे होंगे। यहां पे दोनों कंडक्टर, ये कंडक्टर ऐसे जा रहा है और ये कंडक्टर थोड़ी देर बाद ये ऐसे खड़े थे, ये ऐसे मुड़ गए, ये क्या महसूस हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। एंड द नेचर ऑफ द फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। सही है, ये डिफरेंस था। तो ये हमारा टॉपिक था, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर, टू पैरेलल, मैं लिख देता हूं, हेडिंग लिख देता हूं, फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मेन हेडिंग है इसकी।